रामचरितमानस के इस भाग में शिव जी पार्वती जी से श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण कहते हैं। वह कैकई देश में राजा सत्यकेतु के राज्य का वर्णन करते हैं। राजा सत्यकेतु के बड़े पुत्र प्रताप भानु अत्यंत ही बलशाली थे और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से बहुत सारे राजाओं को जीत लिया। उनकी इस कहानी में उनके एक मंत्री धर्मरुचि का भी वर्णन आता है, जिनका श्री हरि के चरणों में बड़ा प्रेम था। तो आइए इस कथा को आगे सुनते हैं। इच्छा में नरवेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़े भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि यह माया। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्वों मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषिकेत। भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अनंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति संधु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अति मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप दीन्हा,
हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश। प्रजा पाले अति बेत विधि, कतहु न अघलेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधन पर चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय दंड छाड़ नृप दीन्हे। सकल वन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सब कह सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों से प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनाता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा।
विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया।